मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के गायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक ये महाशास्त्र है, आचार्य श्री उमा स्वामी देव द्वारा रचित। इसके चौथे अध्याय की सूत्रों की चर्चा पूरी हो गई है और कुछ विशेष चर्चा और एक्स्ट्रा जो अपने को करनी है वो यहाँ पर देख रहे हैं। कल हमने देवों में गति कि कौन जीव किस स्वर्ग तक या देवगति में कहाँ तक जाता है वो चर्चा कल अपन ने देखी थी। कुछ पूछना है आपको? ये ना आपको 24/7 को ना इसमें लिखाए थे कि चंद्र और सूर्य एक का 1/4 पल्ले होता है कहने और एक पल्ले 1,00,000 वर्ष का 1/4वां भाग जघन्य पल्ले होता है सूर्य और चंद्रमा का। अब ये आप कल बात बताए थे। आपने लिखा ही गलत है। 1/4 पल्ले तो जगन्यायु है। 1/4 की 1/8 है। तो वो सूर्य की लिखाई ना, सबकी अपनी अपनी है, तो सबसे कम जिसकी है उसकी बताइए 1/8। सूर्य और चंद्रमा की। हाँ, तो सूर्य और चंद्रमा तो राजा हैं, उनकी आयु हाँ तो ज्यादा है। और जो प्रजा होगी उनमें और कम आयु होगी तो उनकी 1/8 होगी। तो यहाँ कॉमन बताया है, वहां हमने विशेष पढ़ा था ज्योतिष देवों के संबंध में। अच्छा तो अच्छा। कम से कम ज्योतिष देव कोई भी छोटा मोटा जो भी होगा, सेना वाला सिपाही वाला, तो कम हाँ से कम आयु कितनी हो सकती है? तो 10,000 वर्ष नहीं होगी। 1/8 पल्ले कम से कम आयु कोई भी देव होगा, छोटे से छोटा, अनेक प्रकीर्णक, तो उसकी आयु 1/8 पल्ले होगी। आपने या तो लिखने में गलत लिखा है या अभी आप समझ गलत रहे हैं। ठीक है, तो कल ये हमने देखा था देवगति में एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक तो नहीं जाते हैं, पंचेंद्रिय जीव ही जाते हैं, असंगी भी जाते हैं, संगी भी जाते हैं, तिर्यंच भी जाते हैं, मनुष्य भी जाते हैं, अन्यमति भी जाते हैं, कर्म भूमि के मनुष्य तिर्यंच भी जाते हैं और भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंच भी जाते हैं। कौन कहाँ तक जाता है ये सारी चर्चा कल अपन ने देखी थी। और इसमें ये ध्यान रखना, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक नहीं जाते हैं और कोई भी देव और नारकी दोबारा से देव मर के देव नहीं होता है और नारकी कोई भी देव नहीं होते हैं। ये तो हो गया देवों में गति, यानी देवों में कौन कौन जा सकता है। देवों से आगति, यानी जो देव हैं वो आएंगे तो आकर क्या क्या बन सकते हैं। जो भी देव हैं तो वो आकर क्या क्या बन सकते हैं। तो सामान्य नियम, पहले कॉमन जो नियम है कि कोई भी देव मरकर देव में, नरक में, ये 2 गतियों में तो जाएगा ही नहीं, मनुष्य और तिर्यंच में जाएगा। तो मनुष्यों में भी 2 टाइप्स हैं, कर्म भूमि और भोग भूमि। तो भोग भूमि में उत्पन्न नहीं होगा। देखो, भोग भूमि के जीव तो मर के देवगति में जाते ही हैं नियम से ही, लेकिन देवगति के जीव मरकर भोग भूमि में नहीं आते हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देवगति से जो भी जीव आएंगे मरण करके, वो कर्म भूमि के ही मनुष्य या तिर्यंच बनेंगे। 2 ही तो गतियां बची हैं और एक ही जगह बची है।
या तो मनुष्य होंगे या तिरंज होंगे, तो गति में से हो गया। और भोग भूमि कर्म भूमि में से कर्म भूमि में ही आएंगे। ठीक है। फिर है कोई भी, शॉर्ट में लिखिएगा, इकट्ठा से वाक्य पूरे पूरे मत बनाइए, फिर आधी आधी बातें छूट जाएंगी। शॉर्ट में लिखिए, अभी ये बता रही हूँ नियम, तो शॉर्ट में लिख लीजिए, अगर पूरा करना है वाक्य तो बाद में करते रहिएगा। तो कोई भी देव मर के देव में, नरक में, भोग भूमि में और विकलेंद्रियों में, यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, विकलेंद्रियों में जन्म नहीं लेगा। विकलेंद्रियों में और असंगी में, कोई भी देव मर के असंगी भी नहीं होगा। असंगी जीव तो मर के देव हुआ था, लेकिन कोई भी देव मर के असंगी नहीं होगा। ठीक है। 2 गतियां कैंसिल हो गई हैं, देव और नरक। और कर्म भूमि में नहीं जन्म लेगा, भोग भूमि में नहीं, भोग भूमि में जन्म नहीं लेगा, कर्म भूमि में लेगा, विकलेंद्रियों में जन्म नहीं लेगा। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, विकलेंद्रियों में जन्म नहीं लेगा, इसका मतलब जब 5 इंद्रियों की तरफ से बात करेंगे तो क्या बन सकता है, पंचेंद्रिय बन सकता है। ठीक है। और एक इंद्रिय, एक इंद्रिय बन सकता है। ठीक है। एक इंद्रिय भी बन सकता है, पंचेंद्रिय भी बन सकता है, लेकिन एक इंद्रिय 2 प्रकार के हैं, सूक्ष्म एक इंद्रिय और बादर एक इंद्रिय। तो सूक्ष्म एक इंद्रिय में जन्म नहीं लेगा, एक इंद्रियों में, सूक्ष्म एक इंद्रियों में जन्म नहीं लेगा। और इसी तरह से पंचेंद्रिय 2 प्रकार के हैं, संगी और असंगी। तो असंगी पंचेंद्रियों में जन्म नहीं लेगा, संगी में लेगा। गतियों में से देव में और नरक में जन्म नहीं लेगा। फिर जाति की तरफ से देखेंगे तो विकलेंद्रिय तीनों में नहीं लेगा, और एकेंद्रियों में भी, सूक्ष्म एकेंद्रियों में जन्म नहीं लेगा, पंचेंद्रियों में भी असंगी में जन्म नहीं लेगा। ठीक है। और एकेंद्रिय 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के स्थावर होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। तो उसमें से भी अग्नि कायिक और वायु कायिक में जन्म नहीं लेगा। ठीक है। 5 प्रकार के स्थावरों में से अग्नि कायिक और वायु कायिक में जन्म नहीं लेगा। तो ये नहीं लेगा, नहीं लेगा अपन लिख रहे हैं, तो आपको किस में लेगा ये इसमें से समझ में आ रहा है। जैसे हमने कहा सूक्ष्म एक इंद्रियों में जन्म नहीं लेगा, इसका मतलब बादर एक इंद्रिय बनेगा, अगर बनेगा तो असंगी नहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, संगी बनेगा। ठीक है। अग्नि का एक और वायु का एक नहीं बनेगा, इसका मतलब पृथ्वी जल और वनस्पति का एक बन सकता है। बनेगा वर्ड में बोल रही हूँ, बनेगा मतलब बन सकता है। ठीक है ना, बनेगा मतलब बने, नियम ही हो गया ऐसा नहीं है, वो बन सकता है। फिर एक और टाइप होता है सभी जीवों में, पर्याप्त होते हैं कि अपर्याप्त होते हैं। तो अपर्याप्तों में जन्म नहीं लेगा, पर्याप्त ही होगा। ये सारे नियम है ना, ये अपने को कर्मकांड, हाँ गुमट सार में भी काम आएंगे। ये जो नियम अभी हैं, ये वहां गुमट सार में भी काम आएंगे। ये नियम अच्छे से, मतलब बार बार में अभ्यास करके याद रखना। क्या क्या नियम है, देवगति में और नरगति में नहीं जाएगा, तो फिर मनुष्य और तिरंच में जाएगा। फिर इंद्रियों में से विकलेंद्रिय में जन्म नहीं लेगा, एक इंद्रिय या पंचेंद्रिय बनेगा। एक इंद्रिय बनेगा तो सूक्ष्म एक इंद्रियों में जन्म नहीं लेगा, बादर में लेगा। अब एक इंद्रियों को एक साथ ले लो, 5 स्थावरों में से अग्नि का एक और वायु का एक नहीं बनेगा, पृथ्वी जल या वनस्पति का एक बनेगा। फिर पंचेंद्रियों में असंगी नहीं होगा, संगी ही होगा। और पर्याप्त अपर्याप्त 5 इंद्रिय वाले होते हैं, तो अपर्याप्त में जन्म नहीं लेगा, चाहे एक इंद्रिय बने चाहे पंचेंद्रिय बने, अपर्याप्त में जन्म नहीं लेगा, पर्याप्त ही होगा। और भोग भूमि कर्म भूमि में से भोग भूमि में जन्म नहीं लेगा, कर्म भूमि में जन्म लेगा। कितने सारे हो गए, गिने किसी ने? 8 9 पॉइंट हो गए हैं। तो ये मैं सुनूंगी आप लोगों से, ठीक है ना, अगली क्लास में। ये कहाँ जन्म लेगा, कहाँ जन्म
नहीं लेगा। ठीक। फिर आगे। अब इसमें जो विशेष है, ये तो सामान्य है, कोई से भी स्वर्ग वाला हो, भवनत्रिक हो, कल्पोपन हो, कल्पातीत हो, ये कॉमन है ये सबके लिए। अब विशेष रूप से अलग अलग थोड़ा सा। भवनवासी से लेकर दूसरे ईशान स्वर्ग तक के देव, भवनवासी व्यंतर ज्योतिष, भवनत्रिक और पहला दूसरा स्वर्ग, ये जो देव हैं, अब ये क्या बन सकते हैं? भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी भवनत्रिक के देव और पहले दूसरे स्वर्ग के देव, वो वहां से मरेंगे, तो मर के वो क्या बन सकते हैं? तो कहा बादर पर्याप्त एक इंद्रिय, ये अपन ने नियम पहले देख लिया, सूक्ष्म नहीं बनेगा तो बादर बनेगा, अपर्याप्त नहीं होगा, पर्याप्त होगा, और एक इंद्रिय बन सकता है। तो क्या बन सकता है? बादर पर्याप्त एक इंद्रिय बन सकता है। तो एक इंद्रिय में अब वो ध्यान रखना, पृथ्वी, जल या वनस्पति का एक बनेगा। फिर से बोल रही हूँ, भवनत्रिक और पहले दूसरे स्वर्ग से निकलकर जीव बादर पर्याप्त एकेंद्रिय ये बन सकते, मतलब वही कॉलम बना लीजिए, तो बादर पर्याप्त एकेंद्रिय सामने कॉमन लिखे, उसके बाद में सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच बन सकता है। मैं तो वाक्य पूरा पूरा बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग चार्ट की फॉर्म में शॉर्ट में लिख लीजिए। दो कॉलम बना लीजिए, एक कॉलम में लिखा कि भवनात्रिक और पहले दूसरे स्वर्ग से निकलकर, फिर सामने लिख लीजिए बादर पर्याप्त एक इंद्रिय, फिर कॉमा लगा के लिख लीजिए सैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच। और गर्भज मनुष्य। देखिए एक और नियम है सामान्य रूप से, यानी देवगति से आकर जीव गर्भज ही होता है, लेकिन क्योंकि एक इंद्रियों में भी जा रहे हैं पहले दूसरे स्वर्ग तक के देव, तो वो एक इंद्रिय तो समूर्छन नहीं होते हैं, इसलिए मतलब अ, पूरा वैसा नियम नहीं देते, लेकिन अगर पंचेंद्रिय हो रहा है और मनुष्य हो रहा है तो गर्भज ही होते हैं। ठीक है ना? यानी देव गति से आके, तो तीसरे स्वर्ग से ऊपर के तो नियम ही हो गया, क्योंकि पहले दूसरे तक के देव ही वो एकेंद्रिय बन रहे हैं। तीसरे स्वर्ग से ऊपर तक के से आने वाले जो भी देव हैं वो गर्भज मनुष्य तिर्यंच ही बनेंगे। तीसरे से इस तीसरे से 12वें स्वर्ग तक के देव, तीसरे से 12वें स्वर्ग तक के देव संगी पंचेंद्रिय गर्भज मनुष्य या तिर्यंच यही बनेंगे। तीसरे से 12वें स्वर्ग तक के देव संगी पंचेंद्रिय गर्भज तिर्यंच या मनुष्य ही बनेंगे। और साथ में मतलब अपने उसके लिए लिख लीजिए समूर्छन नहीं होंगे, गर्भज कह रहे हैं ना, समूर्छन नहीं बनेंगे। कौन सी गति के जीव होते हैं समूर्छन? चारों गतियों में से कौन सी गति के जीव समूर्छन होते हैं? चारों गतियों में से कौन सी गति के जीव समूर्छन होते हैं? बोलिए बबीता जी। मनुष्य और तिर्यंच। जोर से बोलिए, आवाज नहीं। मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य मनुष्य और और तिर्यंच, तिर्यंच। बढ़िया। मनुष्य और तिर्यंच दोनों होते हैं, ठीक है ना? मनुष्य भी जो है पर्याप्त मनुष्य है वो समूर्छन होते हैं। तो अब जो देवगति से आएंगे ना, तो वो समूर्छन मनुष्य बनेंगे, और दूसरा भी रीजन है समूर्छन मनुष्य क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि वो अपर्याप्त भी होते हैं। तो अपर्याप्त का निषेध हम पहले ही कराए हैं। ठीक है ना? ये सारे नियम एक दूसरे पे ध्यान रखने हैं। ये सब नियम है, बिल्कुल नियम जो शुरू में आपको कॉमन नियम लगाए, वो यहाँ पे भी, यहाँ तो काम आएंगे ही, और भी जगह नियम ये काम आएंगे। तो वो समूचन मनुष्य जो है वो अपर्याप्त होते हैं, तो वैसे भी देवगति से आके अपर्याप्त नहीं होता है।
इसलिए समूर्छन मनुष्य भी नहीं होंगे और समूर्छन तिर्यंच भी नहीं होंगे। अब 13वें स्वर्ग से लेके ऊपर तक के सर्वार्थ सिद्धि तक के देव वो क्या बनेंगे? वो अकेला मनुष्य ही बनेंगे। ठीक है, बस ज्यादा इसमें वो नहीं है विभाजन। भवनत्रिक से सौधर्मेशान तक, भवनत्रिक और सौधर्मेशान वाले वो बादर, पर्याप्त, एकेंद्रिय या फिर संगी, तिर्यंच और मनुष्य। तीसरे से 12वें स्वर्ग तक के देव संगी, पंचेंद्रिय, गर्भज, तिर्यंच या मनुष्य। और तीसरे स्वर्ग से ऊपर के सारे देव वो अकेले मनुष्य ही बनेंगे। अब इससे क्या अर्थ निकला कि कौन से स्वर्ग तक से आकर जीव तिर्यंच बन सकता है? कौन से स्वर्ग से आकर के जीव तिर्यंच बन सकता है? क्या समझ आया आप लोगों को? बोलिए। मैम तीसरे से 12वें स्वर्ग तक की। हाँ, तो अपर लेवल अपन बोल देंगे तो भी समझ आएगा, यानी 12वें स्वर्ग तक। तीसरे से अकेले आके, केवल तीसरे से आके, तीसरे से 12वें तक के ही आके बन सकेगा। अगर आप लोअर लेवल बता रहे हैं तो आपका गलत है फिर। ये लोअर लेवल क्या होगा? कविता जी, गुवाहाटी। भवंतरिक और पहले स्वर्ग से लेके 12वें स्वर्ग तक के देव। हाँ, फिर भवनत्रिक से चालू करना पड़ेगा ना, तो इसलिए केवल अपर लेवल बोलो तो फिर उसमें भवनत्रिक को इंक्लूडेड हो है। 12वें स्वर्ग तक के देव आके तिर्यंच बन सकते हैं। आप सोचो कि क्या स्थिति है। देव गति में है 12वां स्वर्ग, छोटी मोटी चीज नहीं है। 12वां स्वर्ग कितना ऊपर है? 12वें स्वर्ग तक के देव और मर के श्वापी देवोपि देव श्वा जायते धर्म किल विषाद, धर्म के फल में कुत्ता भी कौन से स्वर्ग तक में तिर्यंच मर के कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? तिर्यंच मर के मिथ्या दृष्टि है, समझ लो। कौन से स्वर्ग तक जा सकता है? कल पढ़ा है ना अपन ने, लिखा आप लोगों ने। अभी तो पेज सामने ही होगा। बोलिए रजनी जी। 12वें स्वर्ग तक। 12वें स्वर्ग तक जा सकता है मिथ्या दृष्टि तिर्यंच, और वही 12वें स्वर्ग से आकर वो मर के तिर्यंच हो सकता है। ये जीव के परिणामों की विचित्रता है। इसलिए देव गति में चले गए, ये तो होता है देव गति में तो जाके ज्यादा जीव तिर्यंच बनते हैं। वहां से आके मिथ्या दृष्टि जो है, क्यों? क्योंकि मस्त हो गए हैं विषयों में वहां पे, और कोई सुध बुद्धि नहीं है वहां। विषय भोग में इतना लीन हो जाता है कि कब समय सागरों की आयु। ऊपर के स्वर्गों में तो सागरों की, पल्लियों की तो है नहीं। अब 12वें स्वर्ग में आयु कितनी आएगी? कितनी आयु है 12वें स्वर्ग में? लिखा नहीं? आप लोगों ने चार्ट नहीं बनाया? खोल लीजिए चार्ट, याद नहीं हुआ तो देख के बोलिए। 20 सागर। 12वें स्वर्ग में 20 सागर? 12वें 13वें नहीं, 12वें में 20 ये होगा सागर नहीं है, नहीं 14, नहीं 18 सागर, 18 सागर। 18 सागर, ठीक है ना। 16 से 18 सागर ऐसा आएगी। इतनी सागरों की आयु, इतनी आयु, और वहां विषय भोगों में लीन हो गए, सम्यक तो प्राप्त किया नहीं, समोषण में गए नहीं गए, जो भी किया लेकिन विषय भोगों में लीन रहे, तो आके तिरंच बन गए। नहीं, बोलो। 12वें 13वें में तो 20 सागर ही होगी। 13वें 14वें में, आप 12वां 13वां बोले ना, उल्टा वैसा हो गया, मिक्स हो गया। मैंने 13वां वर्ड बोला ही नहीं, मैंने 12वां ही बोला है, 13वां वर्ड बोले ही नहीं। सॉरी सॉरी। हाँ, ठीक। ठीक है, ये तो हुआ। अब और नियम लिखिए। ये तो कौन से स्वर्ग से आकर कहाँ तक, ये तो सिंपल है, अभी मनुष्य तिरंच में जाएंगे और बाकी कॉमन नियम आपको बता ही दिए हैं। अब कोई भी जीव जो देवगति से आके फिर महापुरुष बनेंगे, तो कहाँ कहाँ से आकर किस तरह से महापुरुष बन सकते हैं? तो इसमें नियम है कि भवनत्रिक से आकर कोई भी शलाका पुरुषों में उत्पन्न नहीं होगा, या फिर कोई भी शलाका पुरुष भवनत्रिक से नहीं आते। शलाका पुरुष समझते हैं? 63 शलाका पुरुष हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण, 9 बलभद्र, ये शलाका पुरुष हैं। ये कोई भी भवनत्रिक से नहीं आते। आएंगे तो वैमानिक से आएंगे। ठीक है।
तो भवनत्विक से आके कोई भी शलाका पुरुष में उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि सौधर्म स्वर्ग से लेकर और देखो अब सामान्य रूप से कहेंगे, अब इसमें अलग अलग करेंगे कि जो तीर्थंकर है वो कहाँ से आ सकते हैं, सौधर्म स्वर्ग से लेके सर्वार सिद्धि तक से आ सकते हैं, यानी सौधर्म से लेकर सर्वार सिद्धि तक से आने वाले जीव तीर्थंकर बन सकते हैं। ठीक है, तीर्थंकर कौन बन सकता है, पहले से लेके सर्वार सिद्धि तक से अगर आ रहा है तो तीर्थंकर बन सकता है। ठीक है, चक्रवर्ती कौन बन सकता है, चक्रवर्ती भी पहले स्वर्ग से लेके सर्वार सिद्धि तक से आके बन सकता है। आप लोगों को एक काम है, ये हम अभी आज ये पढ़ रहे हैं और फिर अपने कौन से नरक से क्या बन सकता है, नरक से निकलकर आपको कंपेयर करना है। दोनों कॉपियां अपनी दोनों खोल के कि किस नरक से निकलकर जीव क्या बन सकता है और किस स्वर्ग से आके जीव क्या बन रहा है, इनमें इनको थोड़ा सा कंपेयर करके आपको क्या समझ आ रहा है, लिखना या याद रखना जो भी, आपको क्या इसमें डिफरेंस दिख रहा है, क्या कुछ भाव ख्याल में आ रहा है, वो आपको देखना है। ठीक है, तीर्थंकर तो यानी एक साथ भी लिख सकते हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और बलभद्र, ये सौधर्म स्वर्ग से लेके सर्वार सिद्धि तक में से कहीं से भी आ सकते हैं, यानी पूरे सर्वार सिद्धि तक से आ सकते हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती और बलभद्र। या ऐसा कहें, सौधर्म स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक से च्युत हुए जीव तीर्थंकर बन सकते हैं, चक्रवर्ती बन सकते हैं या बलभद्र बन सकते हैं। लेकिन जो कोई जीव अनुत्तर या अनुदिश, यानी 9 अनुदिश या 5 अनुत्तर से आ रहे हैं, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर से आने वाले जीव नारायण और प्रति नारायण नहीं बनते। अनुदिश और अनुत्तर से आने वाले जीव नारायण और प्रति नारायण नहीं बन सकते। तो मतलब क्या हुआ, जो नारायण प्रति नारायण बन रहे हैं वो कहाँ से आएंगे, पहले स्वर्ग से लेके नवे ग्रेवक तक में से ही आएंगे। ठीक है, अभी थोड़ा अपन जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, आप लोग फिर से बैठ के इसको अच्छे से पढ़ना, देखना, याद करना, समझना। कारण क्या है इसका, कारण क्या, कारण भी आप लोगों को सोचना है, लिख लीजिए, इसका कारण सोचना है, थोड़ा सा बुद्धि भी अपनी चले ना, खाली ऐसा नहीं स्पून फीडिंग बस खिला दिया चम्मच से, थोड़ा सा चबाइए। इसका कारण क्या है कि वो सब चक्रवर्ती, तीर्थंकर और बलभद्र तो आ रहे हैं सर्वार सिद्धि तक से, और नारायण प्रति नारायण आ रहे हैं अकेले ग्रहवेद से ही। ठीक है, आगे और बस ये नियम अपन ने लिख ही लिया, एक आवतारी जो है वो सारे नियम अपन ने लिख ही लिए हैं। इस तरह से ये कौन से देव मर के कहाँ जन्म लेते हैं, ये अपनी चर्चा हुई है। अब इसमें अपने को एक तो अभी भी मेरे को आज भी जल्दी पूरा करना है, तो अभी प्रकरण अपना थोड़ा बाकी है। एक तो देवों में कितना विरह काल है कि कोई देव जन्म ले रहा है, उसके बाद दूसरा देव जन्म लेगा, तो इनके बीच में कितना मिनिमम और मैक्सिमम गैप हो सकता है। ऐसे ही देवों के मरने में भी कितना गैप हो सकता है, एक वो पॉइंट है। और चूंकि हम ऊर्ध्वलोक की चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा ऊर्ध्वलोक स्वर्ग से कल्पातीत विमानों से भी ऊपर ऊर्ध्वलोक में क्या है, सिद्धशिला, सिद्ध तक, सिद्ध भगवान तक चलना है कि नहीं, तो थोड़ी सी वो सिद्धशिला की चर्चा भी है। 1 या 2 पीरियड और इसमें भी अपने को लगेंगे। एग्जाम अपन तसल्ली से दिवाली के बाद ही रखेंगे, अभी तो अभी क्योंकि विषय ये पूरा हो जाए और उसके बाद तो फिर वो बाद में ही रखेंगे। ठीक है, अभी यहीं पूरा करते हैं। इंडियन मानस, बोलिए।
मैम अगर आपके पास वो हो तो आप वो आयु भेज दीजिएगा ना, सब भवनत्रिकों की, इनकी मतलब सारी देवों की। भेज दूंगी। बोलिए अनिता आंटी। नारायण और पृथ्वीनारायण सिर्फ नौ ग्रह से ही आते हैं या पहले से नौ ग्रह सिर्फ तक नहीं होते हैं? कहा, पहले से हाँ, नवे ग्रह, पहले से नौ ग्रह, वही पहले ठीक। से नवे ग्रह तक में से। ठीक है ना। ठीक अपर जी। लेवल बताया है तो पहला स्वर्ग तो लेना। भवनत्रिक का मना कर दिया, भवनत्रिक से कोई नहीं आएंगे। बोलिए। दीदी जो पहले आपने नोट्स दिए थे उसमें हम्म। चंद्रमा का लिखा है आपने पल्ले प्लस 1 वर्ष, तो चेंज एक है क्या? वर्ष नहीं है, आप लोगों ने गलत लिखा है, नहीं एक नहीं, मैंने लाख नहीं, जो वर्ष। नोट्स आपने दिए थे लास्ट टाइम हम लोग को, उसमें पल्ले प्लस 1 वर्ष लिखा हुआ है। ये अभी वो वाली मेरे पास कॉपी नहीं है, मैं देख मेरे लेती पास हूँ। एक्चुअली पुराने वाले नोट्स रखे हुए हैं, आपके वाले दिए हुए, अभी उसमें मैं, लिखा हुआ है। अभी उस कॉपी में से देख लेती हूँ। मेरे हाँ, हिसाब से वो या तो उसमें कुछ वो होगी, या तो लिख, एक एक वर्ष नहीं है। वो देख दीपिका लेंगे। भी कुछ कह रहे हैं। 1 लाख वर्ष। हाँ, लाख ही है वो, मैं कह रही हूँ, पर वो लिखने में या तब प्रिंटिंग में समझने में, गलती हो गई होगी, हाँ प्रिंटिंग वो में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। कुछ गलत प्रिंटिंग ठीक है। समझ हो गया है। दीदी बोलिए। अवधि ज्ञान क्षेत्र भी कराओगे ना? उनका अवधि ज्ञान कितना क्षेत्र तक जाता है देवों का? देख वो भी लेंगे, वो करा। थोड़ा कठिन पड़ जाता है फिर। देख अच्छा, लेंगे कैसे भी होगा। ठीक है, ठीक। बोलिए। वो चंद्रमा की एक पल्ले 1 लाख वर्ष और सूर्य की एक पल्ले 1,000 वर्ष। हाँ, इतनी ही है, आप लोग सही कर लीजिए अगर नहीं, यही यही लिखाया हुआ है। हाँ, वो जो भी उनके पढ़ने में, लिखने में, हाँ, समझने में गड़बड़ है कुछ ना कुछ, वही है। ठीक। यही लिखा हुआ है। हाँ, चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। बोलिए रेणु जी, आप करिए। पर मैं नहीं कर्तृत्व मुझको भासता कुछ भी, अधिकार भी दिखे नहीं जग में अरे कुछ भी, निज अंतरंग में ही दिखे प्रभुता मुझे मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी,